नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की कर लेते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आपको देंगे धौलपुर से। ये बड़ी खबर है, बसेड़ी विधायक संजय जाटव का कथित ऑडियो वायरल हुआ है। विधायक संजय जाटव के 2 ऑडियो वायरल हो रहे हैं। ऑडियो में सरमथुरा थाना प्रभारी और वनपाल से बात हो रही है। शराब माफिया और अवैध खनन करने वालों की कर रहे हैं पैरवी। आपको बता दें, पैरवी करती हुई ये ऑडियो वायरल हो रही है। ऑडियो में अपने विधायकी का भी रौब झाड़ रहे संजय जाटव। कांग्रेस से पहली बार बसेड़ी से विधायक है संजय जाटव। वायरल ऑडियो की न्यूज 18 राजस्थान पुष्टि नहीं करता है। सच्चाई क्या है? सच्चाई बताओ। शराब बेचता है, ये सच्चाई है जी। हम तुम दोनों के बीच की बात है, हम तुम दोनों के बीच की बात है। आपको पता है बेचता है, शराब बेचता है वो। अरे साहब, मुझे मालूम है बेचता है। सच्चाई ये है कि अभी सामान जब्त हुआ क्या उससे? सामान जब्त हुआ है ना। क्या पकड़ा है बताओ। आपको नहीं बता सकता ये बात में? सच में? हाँ बिल्कुल नहीं बता सकते। अभी FIR होने के बाद बता देंगे। आप तो पता ही है शराब बेचता है वो। नहीं, वो तो मुझे मालूम है। सच्चाई तो ये है कि शराब बेचता है, लेकिन अभी सामान क्या पकड़ा है ये पता है? कुछ दारू पकड़ी है, देसी है, इंग्लिश है, ये तो बता सकते हो आइडिया से। ये नहीं बता रहा क्वांटिटी क्या है। पुलिस के पास सब कंफर्म होती है चीजें। आप देखो, आप सूंघ सकते हो कि अवैध खनन कहाँ चल रहा है, ये सूंघ सकते हो आप। पहली बात आप ये सूंघ सकते हो कि तोड़ी की गाड़ी कहाँ से चल रही है। आप ये सूंघ सकते हो कि 8 बजे के बाद दारू कहाँ बिच रही है, लेकिन कार्रवाई नहीं। आपके मैं ये नहीं कह रहा आपके मतलब आपके नहीं, पुलिस प्रशासन का। आपको ये नहीं पता किस गांव के अंदर दारू बिच रही है। आपके यहाँ 8 बजे के बाद कहाँ दारू बिच रही है। आप बताओ क्या कहना चाह रहे हैं, वो बताओ आप। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वो तो आपको खैर 1-2 दिन में या अभी मेरे पास वीडियो आ जाएगा उसका। किसका? राम लखन को पकड़ा है, जिसको पकड़ा है आपने, वहां से आप पकड़ के लाए हैं। मैं ये आप पे उंगली नहीं उठा रहा, मैं नहीं बात समझना। उस पर माल बरामद हुआ है क्या? नहीं तो ये बात मैं ये चाह रहा हूँ, कोर्ट पूछती है ना ये बात। तो कोर्ट तो पूछती है। एक विधायक के नाते मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अनपढ़ नहीं हूँ मैं। मेरे पास सारे सबूत रहते हैं, आदमी मेरे भी रहते हैं। आप मेरे आदमी हो, यहाँ लग रहे हो। SHO अच्छा कार्य से दिए और मुझे भला आदमी है। आप आदमी हूँ, पहली बात ये साफ करें। कानून के आदमी हो तो मैं भी संविधान के थ्रू आदमी हूँ। मैं भी जनता के द्वारा चुना हुआ संविधान का आदमी हूँ। नहीं लग रहा हूँ मैं, लग रहा हूँ तो मुझे ज्यादा मैं यहाँ रहना भी नहीं चाहता हूँ। एक्चुअली बात ये है। दूसरी बात ये है कि हम तो वो काम करेंगे जो कानून का काम है। बात ये नहीं है, पकड़ ली अच्छी बात है। सामान क्या बरामद हुआ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। नहीं, मैं आपको नहीं बता सकता ये चीज। तो ठीक है, आप फर्जी केस बनाओगे, दारू के ठेकेदार से बुला करके दारू बेटी की दर्शा दोगे, इंग्लिश है, देसी है होंगे। जब आपको पता होगा इस तरीके से मेरे साथ इस तरीके से बात मत करना दोबारा। ऐसा है सेन साहब, सुनना मेरी बात को गौर से। ऐसा है, पढ़ा लिखा हूँ, अनपढ़ नहीं हूँ। नहीं, मेरी बात सुनिए आप, मेरी बात सुनिए साहिदार जी, मेरी बात सुनिए। मैं अलग टाइप का अधिकारी हूँ। ऐसा है मेरी बात को, आवाज नीचे। मैं भी अलग टाइप का नेता हूँ। मैं भी अलग टाइप का नेता हूँ। हाँ तो होंगे, समझ गए मेरी बात को? अलग टाइप का मैं नेता हूँ। पूछने का कोई हक ही नहीं है ये। क्यों नहीं है? जनप्रतिनिधियों में यहाँ का क्यों नहीं है? हाँ, जनप्रतिनिधि हूँ, क्यों नहीं है? आप नीचे करिए अपनी आवाज। नहीं करेंगे आप अपनी आवाज नीचे करिए। आप अपनी आवाज नीचे करिए। आप एक जनप्रतिनिधि से बात कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा आप पे इंजाम नहीं लगा रहा कि क्या पकड़ा है, गलत है कि दोषी है कि नहीं है, ये नहीं कह रहा मैं आपसे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ उसके साथ सामान क्या बरामद हुआ है। वो मेरे पास वीडियो है, वो आपको नहीं बताएंगे। आप बता देना कोर्ट को, कोर्ट ही डिसाइड करेगा, आप डिसाइड नहीं करोगे। ठीक है, सुनिए मेरी बात को। और जो आप डंडे बरसा रहे हो ना, डंडे यहाँ पे डंडे जो बरसा रहे हो, वो मेरे पास सब पता है। तोड़ी की गाड़ी नहीं कर रही है, 500 रुपए ले रहा है आपका आदमी। क्या मतलब आपका? आपका आदमी ले रहा होगा। अच्छा, मेरा आदमी ले रहा है। हाँ, आपका मेरा आदमी ले रहा है, तो आपको पता होगा। ऐसा है यहाँ। अच्छा SHO आए हैं और गए हैं,
ठीक है, मैं कोई अनपढ़ आदमी नहीं हूँ। तरीके से बात करिए, कोड ऑफ कंडक्ट और उसके अकॉर्डिंग मत करिए, जनप्रति का अपना हनन मत करिए। आप समझिए मेरी बात को, आप नौकर आदमी हैं, सरकार के नौकरी आदमी हैं। आप पहले सुनिए मेरी बात को, तरीके से सुनिए। मुझे वो भी वीडियो मालूम है कि आपने किसको कंप्लेन तरीके से बात कर। अरे SHO साहब पूछ सकता हूँ, अधिकार है मेरा, अधिकार है। तो मैंने संविधान ने, हाई कोर्ट बताएंगे हम, संविधान ने दिया है, संविधान ने दिया है। तो कोर्ट में आपको ये भी पता होना चाहिए, आप पुलिस की गवाही कोर्ट के अंदर बैठ नहीं होती, आपको ये पता होना चाहिए। कम पता होना चाहिए आपको, पता होना चाहिए आपको। मुझे ये भी मेरे पास वीडियो है कि 4 आपने खनन पकड़े, चारों को निकाला, एक आदमी को जब्त किया। ऐसा है, ये सब काम आप ये भी पता है मुझे, दोबारा फोन मत, ये भी पता है इस टाइप से। अरे छोड़िए मेरी बात को, करना मेरे पास। मैं कोई गलत काम के लिए फोन नहीं किया, मैं उसके छोड़ने के लिए फोन नहीं किया मैंने। तो फिर उसको छोड़ने के लिए फोन नहीं किया मैंने। तो आपके यार समझो आप मेरी बात को, आप पैसे लेकर के दारू बंटवा रहे हो। अरे आप सुनिए मेरी बात को, एक सबूत, मैं DST, अरे मेरी बात सुनिए पहले। SHO साहब मेरी बात ढंग से सुन लीजिए, आप समझ के आरोप लगाया करो। SHO साहब मेरी बात ढंग से सुन। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, भीलवाड़ा से खबर आपको देते हैं, जहां पर अनियंत्रित होकर एम्बुलेंस पलटी है। महिला को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित हुई है एम्बुलेंस। मांडल क्षेत्र के भदाली खेड़ा ओवरब्रिज चौराहे के पास यह हादसा हुआ है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची है मांडल थाना पुलिस। सड़क हादसे में एम्बुलेंस चालक और एम्बुलेंस स्टाफ कर्मी घायल हुआ है। पटियाला से अहमदाबाद जा रही थी एम्बुलेंस। हादसे के बाद मौके पर लगी लोगों की भीड़, तो अनियंत्रित होकर एम्बुलेंस पलटी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं मांडल क्षेत्र की ये तस्वीर है, जहां पर महिला को बचाने के चक्कर में एम्बुलेंस पलट जाती है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची है थाना पुलिस और क्रेन की मदद से एम्बुलेंस को सड़क से किनारे किया गया है। फिलहाल आगे इस पूरे मामले पर अब जांच चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बीकानेर से खबर देंगे। PBM हार्ट हॉस्पिटल में फॉल सीलिंग से बरस रहा पानी। आपको बता दें, फॉल सीलिंग में पाइप टूटने से लीक हो रहा है पानी और अस्पताल में मरीजों को परेशानी हो रही है। पानी बरसने का वीडियो भी वायरल हुआ है। आपको हम जानकारी दे रहे हैं, PBM हार्ट हॉस्पिटल का ये पूरा मामला है, जहां पर फॉल सीलिंग से पानी बरस रहा है। पाइप टूटा हुआ है दरअसल और लीकेज हो रहा है, जिसके चलते पानी बह रहा है। अस्पताल में मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाकायदा इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं, ये फॉल सीलिंग किस तरीके से अस्पताल जहां मरीज भर्ती हो रखे हैं वहां पर पानी गिरता हुआ नजर आ रहा है और पूरा अस्पताल परिसर पानी पानी हो चुका है। ये बड़ी लापरवाही यहां पर है। अस्पताल में मरीजों को काफी दिक्कतें हो रही हैं और इसका वीडियो भी सामने आया है। फिलहाल अब आगे जांच की बात कही जा रही है, लेकिन PBM का ये हार्ट हॉस्पिटल है जहां पर फॉल सीलिंग से पानी बरस रहा। दौसा से बड़ी खबर, जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण। राज्य सरकार के निर्देश पर पहुंची विजिलेंस की टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किया औचक निरीक्षण। 12 राजपत्रित अधिकारी और 4 अराजपत्रित अधिकारी मिले नदारत। जिला अस्पताल के 16 चिकित्सा कर्मियों को कारण बताओ नोटिस। स्वास्थ्य कर्मियों के एप्रन में नहीं मिलने पर लगाई कड़ी फटकार। डस्टबिन का सही तरीके से निस्तारण नहीं करने पर नाराजगी भी जताई है। तो जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों के एप्रन नहीं मिलने पर फटकार लगाई है और डस्टबिन का भी सही तरीके से निस्तारण नहीं हुआ, जिसके चलते नाराजगी व्यक्त की गई है। और अब दूदू से बड़ी खबर आपको देंगे। नशे में ड्यूटी पर पहुंचा बिजली विभाग का कर्मचारी, नशे में धुत बिजली कर्मचारी ने ग्रामीणों से अभद्रता की है। ग्रामीणों से उच्च अधिकारियों से शिकायत की गई है। कर्मचारी का मेडिकल करवाकर न्यूज 18 राजस्थान नहीं करता है वायरल वीडियो की पुष्टि। तो नशे में सरकारी कर्मचारी, ग्रामीणों से उच्च कर्मचारी का मेडिकल करवाकर कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। नशे में धुत बिजली कर्मचारी ने ग्रामीणों से अभद्रता की है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर है कि 20 मई को बीजेपी की बड़ी बैठक दिल्ली में होने जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक करेंगे। सभी महामंत्रियों के साथ ये बैठक होगी। बैठक में अब तक के लोकसभा चुनावों को लेकर समीक्षा की जाएगी। आगे के चरण को लेकर रणनीति इसमें बनाई जाएगी। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर है, सभी महामंत्रियों के साथ बीजेपी की बड़ी बैठक रहने वाली है। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। 20 मई को
दिल्ली में बड़ी बैठक बीजेपी की है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ये बैठक करेंगे, जिसमें सभी महामंत्रियों को बुलाया गया है। अब देखना होगा इस बैठक में आखिर चर्चा का विषय क्या रहता है, लेकिन ये बड़ी जानकारी है। अब तक के लोकसभा चुनाव को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी, क्योंकि अभी कुछ ही और चरण बाकी है। स्वाति मालीवाल के साथ हुई बदसलूकी मामले में दिल्ली पुलिस की शुरुआती जांच में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का दावा है कि स्वाति मालीवाल प्राइवेट गाड़ी से 13 मई को सीएम आवास गई थी। दिल्ली पुलिस को दी गई शिकायत में स्वाति मालीवाल ने सीएम हाउस के ड्राइंग रूम में मारपीट का जिक्र किया। उन्होंने अपनी शिकायत में यह भी कहा है कि जब वैभव ने उनके साथ मारपीट की तो वो चिल्लाई भी, जिसके बाद वैभव कुमार ने उन्हें सीएम हाउस से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद वो एक कैब से पुलिस स्टेशन पहुंची थी। तो सीएम हाउस में स्वाति मालीवाल की पिटाई का मामला किसी रहस्य से कम नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बीच अभी तक इस मामले की जो तस्वीरें सामने आई है वो दाल में कुछ ना कुछ काला होने वाली कहावत को जरूर सच साबित कर रही है। देखिए रिपोर्ट। तेरह मई की तारीख से लेकर केजरीवाल के पीए विभव कुमार के खिलाफ एफआईआर तक की तारीखों के बीच कई घंटों का वक्त बीत चुका है। कई पड़ाव आ चुके हैं, लेकिन जो सच है वो पर्दों में दबा हुआ है। जो कहानी है वो रहस्यों में कैद है। यही वजह है कि चुनावों के बीच सीएम हाउस में हुई इस पिटाई कांड को लेकर सियासी दांवपेच लगातार जारी है। प्रियंका गांधी जी का दो मुहापन एक बार फिर से उजागर हुआ है। लगातार वो कहती आई हैं कि मैं लड़कियों के साथ खड़ी हूँ, किसी भी पार्टी की लड़की के साथ खड़ी हूँ, लेकिन जब खुद के घर की बात आती है तो लंबी चुप्पी साध लेती है। आज वो कहती हैं आम आदमी पार्टी की बात घर की बात है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो उनके साथ में साथी हैं, वो उनके साथ मिले हुए भ्रष्टाचारी लोग आज उनके साथी हैं, तो वो चुप्पी साध रही हैं। क्यों नहीं बोल रही, क्यों नहीं महिला के लिए खड़ी हो रही? कब तक ये दोगलापन चलता रहेगा? स्वाति मालीवाल ने कोई इन राइटिंग कंप्लेंट की है, फिर कोई कार्रवाई कैसे करोगे? स्वाति मालीवाल को बाहर आना चाहिए, क्लैरिफाई करना चाहिए। वो विक्टिम हैं, जब तक वो कंप्लेंट नहीं करेंगी कोई कार्रवाई नहीं हो सकती कानूनी तौर पर। इसलिए अगर वो कार्रवाई चाहती हैं तो उनको रिपोर्ट करना चाहिए, तभी कोई कार्रवाई हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता तो इस इंतजार में रहते हैं कि उनको मौका मिले और विपक्ष को बदनाम करें। जब इस मामले में स्वाति मालीवाल की तरफ से पहली बार शिकायत की गई तो लिखित कुछ भी नहीं हुआ, इसीलिए संदेह का दायरा बढ़ता गया। लोग समझना चाहते थे कि क्या स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर पिटाई के जो आरोप लगाए हैं उनमें कितनी सच्चाई है। ये सवाल उठ ही रहे थे कि 14 मई को आम आदमी पार्टी की तरफ से ये मान लिया गया कि हाँ, स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की गई। खुद संजय सिंह ने इस घटना की निंदा की। अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। संजय सिंह ने बात कबूल की तो बीजेपी ने मौके को हाथों हाथ लिया। 15 मई को दिल्ली में जगह जगह प्रदर्शन शुरू कर दिए गए। उनका मारपिटाई हुई, ये विषय उसका है। और ये उनका अपने जो पीसीआर कॉल करी थी, उस पीसीआर कॉल में बड़ा स्पेसिफिकली लिखा, मैं सीएम के घर पर हूँ। उन्होंने मतलब केजरीवाल ने अपने पीए विभव कुमार से मुझे बुरी तरह पिटवाया है। पिटाई हुई, जो भी हुआ उसकी जांच होगी। अब उन्होंने अगर कंप्लेंट दर्ज करती है उसकी जांच होगी, फिर राजनीति का विषय नहीं है। और मेरा मानना है कि आम आदमी पार्टी उन पर दबाव बना रही है और कहना कि लिपापोती की बात हो रही है कि नहीं, विभव कुमार को शिकार बना लिया जाए, उसके ऊपर आरोप लगा दिया जाए। सच है कि केजरीवाल इसमें दोषी है, मुख्य दोषी इसमें केजरीवाल है। इस बीच महिला आयोग भी इस मामले में एक्टिव हो गया, लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ था कि आखिर स्वाति मालीवाल कहां हैं और क्यों उन्होंने शिकायत दर्ज नहीं कराई। आखिरकार 16 मई को कहानी में नया मोड़ आया, जब स्वाति मालीवाल ने पिटाई कांड का पूरा सच बयां किया।
मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ स्वाति मालीवाल जी का कि उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई। 2 दिन के बाद उन्होंने अपनी चुप्पी को तोड़ा। एक बहुत ही उन्हें मेहनत लगी होगी, किस प्रकार की वो ट्रॉमा से गुजर रही होंगी। ये सोचने की बात है कि ऐसी मजबूत महिला, इतनी पढ़ी लिखी महिला जो कि महिला आयोग की अध्यक्षा रह चुकी हैं और अभी वो हमारी सांसद भी हैं राज्यसभा की, ये सोचने वाली बात है कि उन पे क्या बीत रही होगी। लेकिन इससे पहले 16 मई को ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक चौंकाने वाली तस्वीर आई, जिसमें आरोपी विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के साथ दिखाई दिए। वो विभव कुमार जिन पर स्वाति मालीवाल ने सीएम हाउस में पिटाई का आरोप लगाया था। ये तस्वीरें जब सामने आई तो केजरीवाल को लेकर सवाल खड़े होने लगे। ये सवाल तब और गहराने लगे जब अखिलेश और केजरीवाल की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वाति मालीवाल को लेकर सवाल किया गया तो केजरीवाल ने चुप्पी साध ली। अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है, आपकी ओर से आपके साथ। फिलहाल चुनावी समर के बीच हुई इस पिटाई कांड से जुड़े बहुत से सवालों के जवाब बाहर आना बाकी है। फर्जी अभ्यर्थी से परीक्षा दिलाने का खुलासा, आरोपी रामलाल मीणा को आज किया कोर्ट में पेश। आरपीएससी 2022 वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा का मामला है। दस्तावेज जांच में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। आरपीएससी ने अजमेर में ही 0 एफआईआर दर्ज कराई है। टोंक के बेलौता गांव रहने वाला रामलाल मीणा, रामलाल ने किसी अन्य अभ्यर्थी से परीक्षा दिलवाई तो दस्तावेज जांच में फर्जीवाड़ा सामने आया है। फर्जी अभ्यर्थी से परीक्षा दिलाने का खुलासा हुआ है। आरपीएससी ने अजमेर में ही 0 एफआईआर दर्ज करवाई है। टोंक के बेलौता गांव रहने वाला रामलाल मीणा, रामलाल ने किसी अन्य अभ्यर्थी से परीक्षा दिलवाई थी। जलोदा जागीर पुलिस ने कार से 8.5 लाख के करीब कीमत का डोडा चूरा पकड़ा है। पुलिस ने एमपी के मंदसौर जिले के पीपलिया मंडी के आरोपी को गिरफ्तार कर कार को जब्त कर लिया है। जलोदा जागीर थाना अधिकारी मुंशी मोहम्मद ने बताया कि पुलिस द्वारा पांडू खानिया तिराहा पर नाकाबंदी की जा रही थी और इस दौरान एक कार आती दिखी, जिसके बाद कार चालक द्वारा नाकाबंदी देखकर कार को रोड के साइड से भागने का प्रयास किया, जिसमें गाड़ी रोड के साइड के गड्ढे में गिर गई, जिस पर पुलिस ने कार चालक और कार की तलाशी की है, जिस पर कार में से 3 कट्टों से भरा कुल 56 किलो डोडा चूरा मिला है।